ये कहानी है एक रहस्यमय और भयंकर गांव की, जिसका नाम बेलापुर था। बेलापुर के गांव के लोग रहस्यमय और अज्ञात घटनाओं से घबरा जाते थे। गांव के पास एक जंगल था जिसे सभी लोग डर से दूर रहते थे। जंगल में बहुत सी अजीबोगरीब आवाजें आती थी, जिसके कारण लोग रात में उस जंगल के पास नहीं जाते थे। गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिनका नाम मुकुल था। मुकुल को रामपुर के रहस्यों का पता था और वो अकेले में हर रहस्य का समाधान ढूंढने की कोशिश किया करते थे। एक दिन मुकुल को गांव के लोगों ने एक नया रहस्य सुनाया। बेलापुर के जंगल में रहने वाला एक राक्षस है जिसे लोग भयानक जीव कहते थे। इस राक्षस की आवाजें रात के समय सुनाई देती थी और गांव के पास रहने वाले लोगों को डराया करता था। मुकुल ने सोचा कि ये राक्षस वास्तव में कौन है और उसकी असलियत क्या है। उसने जंगल के रास्ते से जाकर राक्षस का पता लगाने का निश्चय किया। रात के समय मुकुल जंगल की ओर चला। धीरे धीरे वो जंगल में गहरे और अंधेरे हिस्सों में पहुंचे। वहां उन्होंने एक भयानक आवाज सुनी जो जंगल में गूंज रही थी। मुकुल ने अपने धरातल पर चलते हुए वो आवाज का पीछा किया। धीरे धीरे वो एक विशालकाय राक्षस से मिला। राक्षस अत्यंत क्रोधित दिखाई दिया और उसकी आंखों में भयावहता थी। मुकुल ने अपने आप को संभालते हुए राक्षस के पास गया और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? राक्षस ने मुकुल की ओर देखा और कहा, मैं वो भयानक जीव हूं जिसकी कहानी तुम सभी लोग सुनते हो। मैं इस जंगल का राक्षस हूं, लेकिन मैं अब और वही नहीं हूं। मैं एक समय एक लोकप्रिय राजा था, परंतु एक श्राप के कारण मुझे इस रूप में बदल दिया गया है। मैं अब इस जंगल में अपने राजा का इंतजार कर रहा हूं, जो मुझे मेरे पूर्व के रूप में वापस लेने आएंगे। मुकुल ने राक्षस की कथा सुनकर उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उसने राक्षस को अपने साथ गांव ले जाकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। जब गांव में राक्षस का आगमन हुआ, लोग बहुत चौंके और भयभीत हो गए। लेकिन मुकुल ने राक्षस की सच्चाई बताया और उन्हें समझाया कि ये राक्षस अब उनका सच्चा मित्र है। गांव के लोगों ने मुकुल की बात मानी और राक्षस को गांव में स्वागत किया। राक्षस ने गांव और उसके लोगों की सहायता की और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से हम सब सीखते हैं कि हमें बड़े बुजुर्गों की बात सुनकर ही नहीं, बल्कि अपने अर्थ ज्ञान का उपयोग करके लोगों को न्याय देना चाहिए। भय का सामना करने के लिए डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सामना करना चाहिए और समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। तो आज यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।